नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई कि भारत के 2 जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पास होकर जा रहे थे, उस पे फायरिंग की गई। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? इसे किसने करवाया? और इसमें ईरान का क्या रोल है? और साथ ही साथ इसमें इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा? और आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि ईरान के अंदर कौन सा इंटरनल पावर स्ट्रगल चल रहा है। इंडिया टुडे का आर्टिकल है, फाइंडिंग ऑन इंडियन शिप्स इन हॉर्मुज रिवील्स हु wields रियल पावर इन ईरान। तो यहाँ पे इस आर्टिकल का कहने का ये मतलब है जो इंडियन शिप्स पे फायरिंग हुई, अच्छा, आपको इससे ये पता चलेगा कि ईरान में रियल पावर कौन होल्ड करता है। अगर हम ये जाने कि फायरिंग इंसिडेंट आखिर हुआ क्या था, तो ये बात है 18 अप्रैल की कि अराउंड 14 शिप्स जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास कर रही थी। इसमें से 2 भारत की शिप थी और उन पे आईआरजीसी की नेवी ने हमला चालू कर दिया, जिसकी वजह से 13 शिप ने तो यू टर्न ले लिया, लेकिन उनमें से एक शिप वो वहाँ से पास कर गई। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसे कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट तो नहीं हुई, लेकिन कुछ जो वेसल्स हैं उन्होंने एक्सटर्नल डैमेज तो सस्टेन किए, जैसे कि शैटर्ड विंडोज़ या फिर हर्ल इम्पैक्ट फ्रॉम द स्मॉल आर्म्स फायर। अगर मैं आपको थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताऊँ, कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ईरान है, ये यूएई और ओमान, और जो ये वाला एरिया भी है ये ओमान का आता है। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान में जाती हुई, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ये पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। तो ये एग्जैक्टली हुआ कैसे? एक तो जो डुअल ब्लॉकेड लॉजिक चल रहा है यूएस और ईरान के बीच में, यूएस अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप उन्होंने डिक्लेयर करा था एक ब्लॉकेड ईरानियन पोर्ट्स पे, लेकिन ईरान ने इसकी रिटेलिएशन में करा क्या? ईरान ने ये प्रूव करा कि अगर वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ऑयल, तो और कोई भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आईआरजीसी ने क्या साथ में मैसेज दिया? आईआरजीसी की नेवी जो है उन्होंने एक ब्रॉडकास्ट इशू किया वाया वीएचएफ रेडियो। वहाँ पे उनका साफ कहना ये था कि यूएस जो है वो कमिटमेंट्स पे अपनी दहानी और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो उनकी टर्म्स पे खुलानी। इसी वजह से उन्होंने कंडीशनल पैसेज लगा रखी थी कि वो जोन से भी शिप वहाँ से पास करेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, उससे टोल लेंगे। जिसके रिगार्डिंग भी मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसपे पहले तो ट्रंप भी ईरान के साथ टोल वसूली करने के मूड में थे, लेकिन उनका मूड वापस से चेंज हो गया। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर ऊपर आपको अभी आई बटन पे आ रहा होगा, जिसमें कि आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि ईरान का आखिर ये जो टोल वसूली वाला सिस्टम ये था क्या और इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड क्या है। ईरान का यहाँ पे साफ कहना ये है, अगर ऐसी कोई सी भी शिप जो उनके रूल्स को कंप्लाई ना करे या फिर ईरान के इंस्ट्रक्शंस को माने ना, तो उन शिप के साथ ये रिस्क होगा कि उन्हें स्टॉप करा जाए, उनके ऊपर फायरिंग की जाए जैसा भी हुआ, या फिर उन्हें फोर्स बैक करा जाए पीछे जाने के लिए, जो कि अभी ऐसा हुआ हाल ही में। मैं आपको मैप मैप के थ्रू समझाऊं थोड़ा, तो जैसे कि आप ये क्रॉस लाइन देख सकते हैं, ये वाली ये एक नॉर्मल पैसेज रूट है, जहाँ से जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नॉर्मल था सब, जहाँ पे मतलब कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, तो इस रूट से शिप्स जो है वो जाया करती थी। लेकिन अब ईरान ने एक ऐसा रूट बनाया है कि वो ईरान की जो हॉर्मुज आइलैंड है उससे पास से होके जाएंगी। और ईरान ने इस रूट को अप्रूव क्यों करवाया? जो नॉर्मल रूट था उस पर क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि ईरान का जो यहाँ पे हॉर्मुज आइलैंड है वो उसके थ्रू नजर रखना चाहते कि कौन सी शिप पास कर दी है कौन सी नहीं। यहाँ पे अटैक का नेचर क्या था? ईरान ने ये कैरिड आउट किए थे अटैक यूजिंग आईआरजीसी फास्ट अटैक्स गन बोट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली मैन्यूवरेबल होती हैं, और साथ ही साथ उनमें मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स भी होते हैं। ये एक तरीके से पायलट अटैक या फिर एक्सीडेंटल अटैक नहीं था, ये स्टेट डायरेक्टेड एक्सरसाइज थी, जो जिसमें कि लिमिटेड फोर्सेस का यूज हुआ। इसमें कि ईरान का जो एम था वो ये था कि एक तो अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में ओवर द ग्लोबल चेक पॉइंट। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, इस अटैक के अराउंड 24 घंटे पहले बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज कंप्लीटली ओपन एंड रेडी फॉर बिजनेस, द नेवल ब्लॉकेड विल रिमेन इन फुल फोर्स। उन्होंने एक तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन तो कह दिया था और रेडी फॉर बिजनेस, लेकिन उन्होंने ये कही थी जो यूएस नेवी है वो ब्लॉकेड अब भी वहां पे करेगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि प्रेसिडेंट शी भी बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, लेकिन इस पोस्ट के 24 घंटे के बाद भी ये अटैक्स कैरिड आउट हुए थे। ईरान को ये लगा कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है उन्हें बताने वाले, तो इसी वजह से ऐसा हो सकता है कि ईरान ने इसी मतलब एक तरीके से अपनी वापस से डोमिनेंस दिखाने के चक्कर में ये अटैक्स कैरिड आउट किए। तो यहाँ पे एग्जैक्टली इंडियन शिप्स के साथ हुआ क्या? 2 इंडियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर्स थे जिन पे फायरिंग करी गई और एक तरीके से वार्निंग इशू करी गई ईरानियन फोर्स के द्वारा, और जो उनका रूट था उसे चेंज करने के लिए फोर्स किया गया। 2 जो प्राइमरी इंडियन शिप थी वो थी जगर्नव और सैनमद हिराल्ड। इसमें से सैनमद हिराल्ड शिप जो है वो अराउंड 2 मिलियन बैरल्स ऑफ इराकी क्रूड ऑयल कैरी कर रही थी। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उन्होंने साफ सीधा कहा था कि द स्ट्रेट वॉज ओपन फॉर कमर्शियल शिपिंग। उन्होंने खुद हरी झंडी दी थी कि यहाँ से जो शिप्स हैं वो पास कर सकती हैं। आपके मन में ये सवाल आएगा कि इसका फिर जिम्मेदार कौन है? वो है आईआरजीसी। तो अब यहाँ पे ईरान का जो पावर स्ट्रक्चर है उसकी रियलिटी क्या है? तो ईरान के अंदर एक्चुअली एक तरीके से डुअल स्टेट्स है। एक ईरान ऑपरेट करता है विद 2 पैरेलल पावर सेंटर्स।
एक तो जो फॉर्मल विजिबल गवर्नमेंट है जो कि सिविलियन चूज करते हैं, जिसमें कि प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अब्बास अरागची वो हैंडल करते हैं डिप्लोमेसी। और जो एक तरीके से जो रियल पावर सेंटर है वो है आईआरजीसी, जो कि कंट्रोल करते हैं वेपन्स, नेवल ऑपरेशंस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं सुप्रीम लीडर की, इलेक्टेड गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आते। जैसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला खामेनी और अब है मुस्तफा खामेनी, तो वो डायरेक्ट उन्हें रिपोर्ट करते हैं। और इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है आईआरजीसी की, जो है आईआरजीसी की नेवी, जो कि कंट्रोल करती है गल्फ वाटर। तो ये जो अटैक जो शिप्स पे हुए थे यही आईआरजीसी नेवी ने करवाए थे। और साथ ही साथ जो आईआरजीसी है वो एक तरीके से ऑटोनोमस एंटिटी की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पे ईरान में एक तरीके से शैडो रूलर एग्जिस्ट करता है जो कि है आईआरजीसी। ईरान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक तो आइडियोलॉजिकल डिवाइड। जो सिविलियन लीडर्स हैं, जो प्रेसिडेंट और जो फॉरेन मिनिस्टर हो गए, वो प्रैग्मेटिक हैं, डिप्लोमेटिक हैं, थोड़ा मतलब लीनियंट है एक तरीके से। लेकिन जो आईआरजीसी है वो बहुत ही ज़्यादा हार्डलाइन स्टैंस रखती है, बहुत ही एंटी वेस्ट है और सिक्योरिटी फर्स्ट में वो बिलीव रखती है। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अरागची और जो आईआरजीसी के बीच में एक तरीके से उनके अंदर ही रिफ्ट हो चुका है, जिसमें कि 17 अप्रैल को अब्बास अरागची ने ट्वीट करके डाला था कि स्ट्रेट इज कम्प्लीटली ओपन। लेकिन साथ ही साथ आईआरजीसी की नेवी ने कहा था कि जो ट्रंप के रिमार्क्स है उनकी कोई ऐसी वैलिडिटी नहीं है, जिसकी वजह से उनके बीच में एक इनकम्प्लीट ट्वीट की भी कंट्रोवर्सी छिड़ गई। इंटरनल क्रिटिक्स ने ईरान ने एक्यूज करा अरागची को कि उन्होंने एक बैड और इनकम्प्लीट मैसेज भेजा, जिसकी वजह से जो कमर्शियल शिप्स हैं वो ट्रैप में आ गई। एक तरीके से ये ईरान की जो डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट है या फिर जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसकी भी ह्यूमिलेशन है। जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके ट्वीट करने के बावजूद कहा था कि सेफ पैसेज अलाउड है, उसके बाद भी आईआरजीसी की नेवी ने इंडियन शिप्स पे स्ट्राइक कैरिड आउट किए, क्योंकि एक तरीके से ह्यूमिलेशन है पूरे वर्ल्ड में। और ये भी दर्शाता है कि कैसे जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनके पास रियल पावर्स नहीं है ईरान में, और जो सारी की सारी जो रियल पावर है वो कंट्रोल करती है आईआरजीसी। अब ईरान यहाँ पे इतना एस्केलेट क्यों कर रहा है वापस से इस वॉर को, क्योंकि अभी बीच में थोड़ा एक हफ्ते से इनका थोड़ा मंदाई चल रहा है जो वॉर है, लेकिन अब वापस से ये एस्केलेशन की तरफ बढ़ती जा रही है। तो इसने बहुत ही ज्यादा नेवल प्रेशर डाला और ब्लॉकेड और साथ ही साथ पेनल्टीज भी लगाई, जिसकी वजह से ईरान का जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि अगर वो ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता तो कोई और भी नहीं करेगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको एज अ जियोपॉलिटिकल वेपन भी यूज कर रहा है, और साथ ही साथ वो ग्लोबल पावर से प्रेशर डाल रहा है कि वो ट्रम्प को मनाए कि वो ऐसे ब्लॉकेट जो है वो करे ना। ईरान ने इंडियन शिप्स पे जो फायरिंग करी, ईरान ये सिग्नल देना चाहता है कि दैट नोबडी इज सेफ डिस्पाइट इंडिया बीइंग अ गुड फ्रेंड टू ईरान। अगर ईरान की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रैंगल कर रहे हैं तो। अगर हम बात करें कि यहाँ पे इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था, बात अगर हम इसमें थोड़ी इंडिया की एनर्जी सिचुएशन के बारे में बात करें, इंडिया का जो ऑयल है उसमें से अराउंड 85 to 90% हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट करते हैं, जिसमें से कि जो हमारा मैसिव पोर्शन है ऑयल इंपोर्ट का वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होके आता है। लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से आगे चल के ऐसा हो सकता है कि फ्यूल प्राइसेस में अराउंड 20 to 30% का स्पाइक देखने को मिल जाए। इंडिया का साथ ही साथ डिप्लोमेटिक रिटेलिएशन क्या था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू एक प्रेस रिलीज सामने आई, जिसमें कि उन्होंने ईरान के एम्बेसडर टू इंडिया मोहम्मद फतेह अली को समन करा फॉर 25 मिनट इमरजेंसी मीटिंग, जिसमें कि उन्होंने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी कि जो फॉरेन मिनिस्टर ने जो गारंटी दी थी उसका ब्रीच क्यों हुआ, और एक तरीके से स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट इशू किया। साथ ही साथ एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी सामने आता है कि जो इंडिया का जो सॉफ्ट पावर सपोर्ट था, अभी हाल ही में क्या हुआ था कि कश्मीर में ईरान के लिए एड जमा करी गई थी ऑफ अ वेरी मैसिव अमाउंट। तो इंडिया ने कि जो इंडियन पब्लिक जो ईरान को सिंपैथेटिक सपोर्ट दे रही है वो एलियनेट हो सकता है आगे जाके इन इंसिडेंट्स की वजह से। तो डिप्लोमेसी में अगर कोई भी कंट्री एक एम्बेसडर को समन करती है तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंसर्न होता है, ये एक तरीके से वन स्टेप बिलो होता है एस्केलेशन के। फिर साथ ही साथ एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी आ रहा है टू मिटिगेट द क्राइसिस। इंडिया इज कोऑर्डिनेटेड विद द यूएस टू एंश्योर द रशियन ऑयल वेवर इज एक्सटेंडेड टिल May 2026, प्रोवाइडिंग अ सेफ्टी नेट फॉर इंडियन एनर्जी नीड्स। और इसी टॉपिक पे मैंने बहुत ही एक्सप्लेन्ड वीडियो बना रखी है रशियन ऑयल वेवर पे थी, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, और ऊपर अभी आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें कि आखिर रशियन ऑयल वेवर स्टार्ट कहाँ से हुआ, इंडिया को उससे क्या फायदा है, साथ ही साथ इंडिया को उससे क्या नुकसान हो सकता है। ईरान ने जो इंडियन शिप्स पे जो अटैक करा और इंडिया का जो एक तरीके से सैवेज रिस्पॉन्स था उस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देके जाएं। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।